आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ, नजर हर खबर पर। झारखंड की राजनीति उठापटक के दौर से गुजर रही है। रोज नए नए अटकलों के बीच पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना संक्रमण के दौरान अपात्रों को पैसे देकर घोटाला करने का संगीन आरोप लगाया है। इस विषय को लेकर भाजपा भी रेस हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। कहा कि इस सरकार की जो कार्यशैली है वो इससे पहले के सरकार में कभी नहीं देखा गया। माइंस मंत्री अपने नाम से पट्टा ले लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री अपने लोगों को प्रोत्साहन राशि दिलवा देते हैं। बन्ना गुप्ता ने हिंदी डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़वाया, बन्नावान। इस विषय में स्वास्थ्य मंत्री ने टीवी चैनलों में कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है और अगर गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं दावे और दस्तावेज के साथ प्रूफ करेंगे कि किस तरह से उन्होंने खुद भी लाभ लिया है और अपने सहयोगियों को लाभ पहुंचाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री जी जांच करवाएं और उन्हें मंत्री पद से हटाएं। साथ ही कोरोना के समय में कई गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी भी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा जांच करवानी चाहिए। सिलसिला है उसकी भी जांच कोई सिटिंग हाईकोर्ट जज करे या कोई केंद्रीय एजेंसी करे। देखिए, कोविड काल के समय से हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा महकमा जो है वो उसके कटघरे में है, जांच के कटघरे में है। हम सब जानते हैं कोरोना काल में किस तरीके का मिसमैनेजमेंट हुआ, ऑक्सीजन के बिना लोगों की जिंदगी चली गई, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे और उसके अलावा हाल में आपने देखा कि अचानक कोविड केसेस में जंप हुआ। रांची में करीब ये 20-25 दिन पहले बाद में पता चला कोविड किट की जो आपूर्ति की गई थी वो घटिया थी। आरटीपीसीआर में वो सारे टेस्ट जो थे वो नेगेटिव हो गए। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सदर अस्पताल में इन्होंने कागजों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति कर दी थी कोरोना काल में, रियलिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हें मिला ही नहीं। इसके अतिरिक्त रिम्स की जब जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही थी बहुत दिनों के बाद, तो माननीय मंत्री जी ने कोरोना के लिए इंतजाम करने की जगह अपने लिए एक लग्जरी कार खरीदने का उस एजेंडे में डाला था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद उस एजेंडे को ड्रॉप किया गया। सिटी स्कैन मशीन हाईकोर्ट की कितनी तल्ख टिप्पणियों के बाद भी अभी तक रिम्स में चालू नहीं हुई है, इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और कोरोना में के लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का ऑर्डर इन्होंने दूसरी लहर के समय किया था, वो तीसरी लहर बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका कोई इंस्टॉलेशन का पता नहीं। और आयुष्मान भारत में जो घोटाला हुआ है, मुझे लगता है इसे घोटाला ही कहेंगे, क्योंकि 400 करोड़ रुपए का बजट है आयुष्मान के फंड में। 250 करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स का क्लेम था, निजी अस्पतालों का, उसमें से मात्र 70 करोड़ की राशि रिलीज की गई। 180 करोड़ की राशि पर आज भी जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बैठे हुए हैं, उनके विभागीय सचिव बैठे हुए हैं, सब लोग चुप हैं। क्यों उनको भुगतान नहीं किया जा रहा? और प्राइवेट अस्पतालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि आयुष्मान भारत में इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो जेन्युइन क्लेम है उसका भुगतान करें। अगर इन्हें लगता है कहीं गलती है तो उसे काटे। लेकिन अभी तक 180 करोड़ रुपए आवंटित होने के बाद भी आयुष्मान योजना में इन्होंने रोक कर रखा है। ये बहुत ही दुख की बात है। और देखिए, कहा मंत्री जी एक तरफ अपने आप को खुद प्रोत्साहन राशि दे देते हैं, अपने निजी सचिव को दे देते हैं, विभागीय सचिव को भी दे देते हैं, तमाम जितने उनके विभाग में पदाधिकारी हैं उनको देते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टरों की मृत्यु हो जाती है। दर्जनों डॉक्टर ऐसे हैं जिन्हें आज भी कंपनसेशन नहीं मिला। इसमें 2 उदाहरण आपको मैं देता हूं। एक डॉक्टर विनोद सिंह थे, रेडियोलॉजिस्ट रांची में, जो एक अन्य डॉक्टर थे जिनकी मौत हो गई थी। तो इन दोनों को आज तक कंपनसेशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ। हालांकि मंत्री जी ने खुद के लिए प्रोत्साहन राशि ले ली। तो जो तमाम जितने घोटाले घपले विभाग में मंत्री बन्ना गुप्ता के कार्यकाल में हुए हैं, उसकी किसी सिटिंग हाईकोर्ट जज से जांच होनी चाहिए या तो किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये मांग करती है कि ये क्लियर केस ऑफ करप्शन है। मंत्री ने खुद प्रोत्साहन राशि ले ली, पूरे नियम कानून को बदलाव करके उनके निर्देश पर बदलाव किया गया। इसलिए अविलंब माननीय मुख्यमंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर के डिसमिसल का प्रस्ताव को राज्यपाल को भेजें। जी धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि हम पिछली जांच से आते हैं, इसलिए ऐसा आरोप लग रहा है। उनका ये भी कहना है कि जो भी जांच कराना है हम डरेंगे नहीं। दूसरा, जो स्वास्थ्य सचिव है
उनके बारे में क्या है? उन्होंने कहा है कि नियमानुसार जो राशि है आवंटित की गई। देखिए, अगर नियमानुसार कौन से नियम के अनुसार ये राशि आवंटित की गई है हमें समझ में नहीं आता। जो पहले नियम थे उनको चेंज कर दिया गया। माननीय मंत्री जी को जो हमें जानकारी मिली है, कैबिनेट ने भी इनके भुगतान को रोक लगा दी। यानी इन्होंने जो ऑर्डर किया था पेमेंट का, खुद को पेमेंट करने का, बोले कल झारखंड में ऐसे उदाहरण है कि माइनिंग मंत्री जो है वो खुद माइंस ले लेते हैं, स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य कर्मियों की प्रोत्साहन की राशि ले लेते हैं। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी या जो पिछड़ी जाति की बात कह रहे हैं, काश यही दर्द उन्होंने इस राशि को खुद नहीं लेकर उन पिछड़ी जातियों के लोग जिन्होंने कोरोना से लड़ने में अपनी जान गंवाई, उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज के डॉक्टरों और लोगों और जो स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना कर्मी है, जिन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके लोगों की जान बचाई, उनकी जानें चली गई। काश ये राशि उन्होंने उनके लिए रिलीज कर दी होती। तो हम मानते कि वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ सच कह रहे हैं। पूरे तरीके से ये करप्शन का मैटर है और स्वास्थ्य मंत्री को डिसमिस करना चाहिए, राज्यपाल को अनुशंसा भेजनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। प्रतुल जी, एक सवाल है, आपने बताया कि पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान प्रतुल साहदेव जी, उनका हम इस मंच पे स्वागत अभिनंदन जोहार करते हैं। मैं सीधे उनसे आग्रह करता हूं कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद अशोक जी। आज की इस प्रेस वार्ता में प्रेस के सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि इस सरकार में काम करने की जो शैली है वो हम लोगों ने पहले कभी किसी दूसरी सरकार में देखा ही नहीं। माइंस मंत्री हैं, वो अपने नाम पर माइंस खुद स्वीकृत कर दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपने नाम पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो प्रोत्साहन राशि थी वो खुद स्वीकृत कर दे रहे हैं। यानी मंत्रियों का पेट जो बड़े घोटाले स्कैम्स है उससे भी नहीं भर रहा, और छोटी छोटी जो राशियां हैं या जो स्वास्थ्य कर्मियों को मिलता उसे भी ये अपने नाम पर कर रहे हैं। भाई, माननीय बन्ना गुप्ता जी को एक चीज के लिए जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हिंदी शब्दकोश में एक नए शब्द का इजाद किया है, वो है बन्ना बांट। इससे मिलता जुलता शब्द हम लोग तो जानते थे, लेकिन बन्ना बांट पर बन्ना गुप्ता जी का ओरिजिनल कॉपीराइट है। और वो भी कैसे नहीं, उनका विभाग था और उन्होंने खुद के जो कर्मी थे और यहाँ तक कि सचिव जो थे उनके सबका नाम प्रोत्साहन राशि लिस्ट में दे दिया। और माननीय वन मंत्री बन्ना गुप्ता जी का बयान आया था, मैंने आप लोगों के चैनलों पे ही देखा था कि भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं, इसकी कुछ इस तरह की जांच होनी चाहिए। मंत्री बन्ना गुप्ता झूठ बोल रहे थे, वो मैं आज आपको दस्तावेजों के साथ साबित करूंगा कि ओरिजिनल नोटिफिकेशन क्या था और उसके बाद माननीय मंत्री जी ने किस तरीके से अपना नाम जुड़वाया। लेकिन उसके बाद भी वो पब्लिकली इस बात से इनकार कर रहे और कह रहे हैं कि अगर ऐसी है तो जांच होगी। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है, ये इनका जो पहला नोटिफिकेशन है वो 1 मई 2021 का है, जिसमें साफ लिखा है कि जो प्रोत्साहन राशि देने की अर्हता कौन कौन लोग रखते हैं, उसमें कोविड-19 रिलेटेड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, सुपरविजन, कोविड अस्पताल, कोविड कार्य से कार्यरत कार्यालय तथा कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों हेतु प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सकों को 1 माह के मूल वेतन मानने के समतुल्य प्रोत्साहन